बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त जुगनू जान, और आप देख रहे हैं जुगनू फूड। तमाम दोस्तों को जुगनू फूड में खुश आमदीद। जो दोस्त पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को भी दबा दें। दोस्तों, आज हम निहारी की एक बहुत ही मज़ेदार सी आसान सी तरकीब बनाएंगे। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसके लिए हमने प्रेशर में 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है और एक बड़े साइज़ का प्याज बारीक काट कर प्रेशर में फ्राई कर लेना है। प्याज को गोल्डन करने के बाद हमने बिल्कुल अलहदा कर लेना, ऑयल ऐसे ही छोड़ देना है। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं गोश्त। तकरीबन 3 पाव के करीब ये गोश्त है, 750 ग्राम गोश्त है। आप ये निहारी बीफ में भी बना सकते हैं, मटन में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ ऊँट के गोश्त में बना रहा हूँ। मुझे निहारी ऊँट के गोश्त में बहुत मज़े की लगती है, कभी आप भी ट्राई कीजिएगा। ऊँट का गोश्त हमने 750 ग्राम शामिल किया और अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करें 1 टेबलस्पून। साथ ही हम इसमें दूसरे मसाला जात भी शामिल करेंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट वाले बर्तन में थोड़ा सा पानी शामिल करके उसको अच्छी तरह साफ़ करके वो भी इसमें शामिल कर दिया, ताकि कोई भी चीज़ हमारी जो है ज़ाया नहीं होनी चाहिए। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं निहारी का मसाला। निहारी मसाले की तरकीब जुगनू फूड पर मौजूद है। मैं इंशाल्लाह लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि निहारी मसाला कैसे बनाना है। इसमें 1 टीस्पून हमने धनिया पाउडर शामिल किया, और इसी तरह 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल किया। और अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। नमक भी हम टेस्ट के मुताबिक 1 टीस्पून शामिल कर रहे हैं, अगर कम हुआ तो हम बाद में मज़ीद शामिल कर लेंगे। निहारी मसाला और ये दूसरे मसाले शामिल करने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अगर आपको निहारी मसाला बनाने में कोई मुश्किल पेश आती है या आप चाहते हैं कि इस झंझट में ना पड़े, तो आप पैकेट का मसाला भी इस तरह यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन 1 किलो गोश्त में 2 टेबलस्पून निहारी का मसाला शामिल किया जाएगा। किसी भी ब्रांड का आप इसमें शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च शामिल की है, ताकि इसका जो रोगन है वो बहुत अच्छे कलर में आए, खूबसूरत कलर आए। ये देखें, इसको शामिल करते इसका कलर चेंज हो गया, कलर में इसके चमक आ गई है। जो इसका रोगन है वो चमकदार बनेगा और गहरा सुर्ख रंग बन जाएगा। थोड़ा सा पानी शामिल किया। अब हम इसको बहुत अच्छी तरह भूनेंगे। इसको ऐसे ही हम अच्छी तरह भून लेंगे ताकि इसकी जो एक ख़ास बू होती है वो ख़त्म हो जाए। रेसिपी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों से गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। निहारी की और भी बहुत सी वीडियोस जुगनू फूड पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, जिसमें चिकन निहारी भी है, बीफ निहारी भी है, मटन निहारी भी है। भूनने के बाद हमने इसका सारा रोगन उतार लिया है। अब हमने गोश्त को गलाना है। रोगन अभी उतार लेंगे ताकि निहारी के ऊपर हम बाद में शामिल कर सकें। पानी शामिल कर देंगे हम, जितना आपको शोरबा रखना है। मैंने यहाँ तकरीबन 2 लीटर के करीब पानी शामिल किया। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, आप इसका कितना शोरबा, कितना निहारी रखना चाहते हैं। तो 1 किलो में या 750 ग्राम में उसके हिसाब से मैंने ये पानी रखा है कि कुछ ड्राई हो जाएगा और बाकी कुछ सालन इसकी निहारी बन जाएगी। तकरीबन 30 मिनट का हमने प्रेशर लगाया था। गोश्त हमारा गल चुका है। ऊँट के गोश्त की निहारी बनाई है ये। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें तकरीबन आटा शामिल करना है। आटे को घोल लेंगे, लेकिन आटा शामिल करने से पहले हम इसको एक खुले बर्तन में शिफ्ट कर लेते हैं, ताकि मज़ीद इसकी जो पकाई है वो आसान हो जाए। जो प्याज हमने शुरू में फ्राई किया था वो इसमें शामिल कर देंगे।
फ्लेम को हम ऑन कर देंगे। प्याज हमने शामिल कर दी है। प्याज शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये एक बहुत आसान झटपट सी रेसिपी है। तकरीबन 1 घंटे में ये निहारी तैयार हो जाती है और इसका जायका बेहद मज़ेदार होता है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आटा ले लिया हमने, घर में जो आटा मौजूद होता है। आप मैदा भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तकरीबन 2 टेबलस्पून आटा जो है ना, वो इसमें हम शामिल करेंगे घोलने के बाद। ये देखें 2 टेबलस्पून आटा था जिसको मैंने घोल लिया। आपने भी 2 टेबलस्पून लेना है। आटा मैंने आपको ज़्यादा दिखाया था, तकरीबन 4 टेबलस्पून था, लेकिन आधा हमने घोल लिया है। और इसमें इस तरह गरम गरम निहारी में थोड़ा थोड़ा सा शामिल करेंगे और साथ साथ इसको मिक्स करते जाएंगे। ये आपने ख्याल करना है जब आप आटा घोलें तो उसमें कोई गुठली ना बने। ये देखें इतनी हमें गाढ़ी रखनी है, जितनी आपको थिक चाहिए आप उतना ही इसमें आटा घोल के शामिल कीजिए। और इसको तकरीबन हम 30 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे। साथ साथ इसको हिलाते जाएंगे और साथ साथ पकाते जाएंगे। हमारी ज़बरदस्त सी निहारी तैयार हो चुकी है। लुक आपके सामने, थिक भी ज़बरदस्त है। इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। जो रोगन हमने उतारा था, जो इसकी तरी उतारी थी, वो इसके ऊपर गार्निश कर लेंगे। इस तरह प्याज भी गार्निश कर सकते हैं, कटी हुई हरी मिर्चें इसके ऊपर गार्निश कर लें, इसी तरह अदरक गार्निश कर लें। ज़बरदस्त सी निहारी तैयार है। नान के साथ, खमीरी रोटी के साथ मज़े लेकर खाएं। लेमन भी इसके ऊपर इस तरह से निचोड़ लें आप। मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।